अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अली है और आप देख रहे हैं अली स्पोर्ट्स रिंग। देखना तो बनता है। हमेशा की तरह सब लोग लेकर आऊँ टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको नई से नई क्रिकेट न्यूज़ अपडेट मिलती रहे। जो आज की खबर निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि शहीनशाह अफरीदी जो हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, साथ ही साथ में उनको ऑलराउंडर भी कहा जाता है, जो कि उन्होंने कल का जो पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान का जो सेकंड ओडीआई मैच हुआ है उसमें जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान की टीम से मिलने से मना कर दिया। क्योंकि जो कल के जो हालात पैदा किए अफ़गानिस्तान ने खुद ही अपने ख़िलाफ़, अपनी टीम के ख़िलाफ़ फ़ज़ल फ़ारूकी ने जिस तरह से उसने बेईमानी की, जिस तरह आउट करने की कोशिश की और की भी है शादाब ख़ान को गलत तरीके से, हालांकि वो क्रिकेट में अलाउड है करना, वो रूल के हिसाब से लीगल है, लेकिन एज अ स्पोर्ट्समैनशिप की तरह से अगर देखा जाए तो वो अलाउड नहीं है। वो एक तरीके से गलत तरीका है, क्योंकि अगर आप शुरू के आवर्स में करते हो तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप एंड ऑफ द मैच और आपको एक विकेट चाहिए जीतने के लिए, ख़ासकर वो भी एक बड़ी टीम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप खेल रहे हो, अफ़गानिस्तान की टीम, तो और पाकिस्तान की एक विकेट रहेगी यार, आप पाकिस्तान की विकेट चाहिए जीतने के लिए, तो आप बेईमानी से करने से, मेन केट करने से अगर जीतना चाह रहे हो तो वो तो फिर गलत बात है। तो इस तरह से ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिसकी वजह से फ़ज़ल फ़ारूकी ने ये काम किया और उसके तोड़ में फिर नसीम शाह से वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकी, तो फिर उसने वही रिपीट, जो हिस्ट्री जी थी वो दोबारा रिपीट कर दी है, जिसकी वजह से कल मैच बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मैच देखना, एंड बॉल तक चली गई, आखिरी बॉल तक मैच चला गया था। हालांकि एक वक्त ये दिख रहा था कि पाकिस्तान 90% ये मैच हार जाएगा, लेकिन जिसकी वजह से जो पाकिस्तान, वो नसीम शाह ने कहा नहीं, मैं आज फिर जो है ना दोबारा हिस्ट्री जो रिपीट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और सबूत करके दिखाऊँगा, प्रूफ करके दिखाऊँगा। और जिस तरह कि आप सब लोगों ने भी देखा, तो जो जिन लोगों ने नहीं भी देखा तो आप मेरे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि क्या हुआ मैच में, क्या नहीं हुआ। और साथ ही साथ में यूट्यूब पे हाइलाइट्स भी देख सके कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के जो सेकंड मैच है। और साथ ही साथ में शहीनशाह अफरीदी ने इसलिए इनकार कर दी मिलने से अफगानिस्तान की टीम से, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था कल के मैच को लेकर, और सिर्फ शहीनशाह अफरीदी को नहीं बल्कि इमामुल हक हो गए, अपना शादाब ख़ान हो गए, मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए, हारिस रऊफ़ हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, ये जितने भी प्लेयर्स हैं सबको गुस्सा चढ़ा होता, सलमान आगा को और इफ्तिखार अहमद के सबको, जितना भी, बाबर आजम को खुद के भी चढ़ा था। हालांकि उन्होंने मोहम्मद नबी से जाके बात भी की है कि यार ये क्या है, ये क्या तरीका है इस तरह करने का। अगर आप हमारी एक एक्सपीरियंस टीम है, हम मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आप एक जूनियर टीम है, लेकिन आपकी ये चीज़ शोभा नहीं थी, अगर आप शुरू की चीज़ में करते तो ये फिर भी कुछ नहीं कहते। अगर ये फ़ज़ल फ़ारूकी इस तरह का काम ना करता तो फिर हो सकता है अफ़गानिस्तान वो मैच जीत भी जाता, लेकिन वो कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा इल्ज़ाम होता है, तो जिसकी वजह से ऐसा हुआ और अफ़गानिस्तान को ये चीज़ भुगतनी पड़ी है और पड़ रही है। और जिसकी वजह से अब आप सब लोग देख सकते हैं, कल भी और आज भी जो है इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है पूरे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में देख लो वो कितना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, इंडिया में, श्रीलंका में, बाकी मुल्कों में भी चल रहा है, यूरोप में भी जो लोग ओवरसीज़ प्लेयर जो लोग रहते हैं 12 मुल्कों में, यूरोप में, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड में, बाकी इटली, स्पेन में, जितने भी, जर्मनी, जितनी भी कंट्रीज़ उसमें जो लोग रहते हैं वो भी देखने वाले भी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं। और साथ ही साथ में ये भी सुनने को आ रहा है कि पाकिस्तान की जो कल प्ले 11 होगी तीसरे वनडे के मैच में, उसके बारे से बात करेंगे। जो प्ले 11 हो रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान को तो पहले अपना जो है प्ले 11 वो सही करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊपर से जो पहले 3 बैट्समैन वो ठीक हैं, उनकी परफॉर्मेंस जैसी भी है ठीक है, वो इसलिए क्योंकि फ़खर जमान कल अच्छे लग रहे थे, टच एक वक्त 30 रन पे खड़े हो गए थे, लेकिन बाद में फिर वो भी बोल्ड हो गए थे इसके फ़ज़ल फ़ारूकी की बॉल पे, तो जिसकी वजह से फिर वो भी विकेट पहली जल्दी गल गई थी। 50 रन की पार्टनरशिप अच्छी लगी थी इमामुल हक के साथ, लेकिन जिसकी वजह से वो जल्दी आउट हो गए थे। फिर इमामुल हक, फिर बाबर आजम आ गए, बाबर आजम आने के फिर इमामुल हक और बाबर आजम की जो पार्टनरशिप लगी है वो भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी है। उन्होंने भी तकरीबन 171 रन बनाए, फिर बाबर आजम उसके बाद 53 रन पे आउट हो गए। फिर इमामुल हक के ऊपर प्रेशर आ गया था, क्योंकि बाबर आजम जब आउट हो गए थे तो वो उसको लंबा स्कोर करना था इमामुल हक को, लेकिन जिसकी वजह से वो भी इतना लंबा स्कोर नहीं कर पाया।
और फिर वो सिंगल डबल करते रहे, स्ट्राइक जो रोटेशन करते रहे, जिसकी वजह से वो नहीं हो सका, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर मोहम्मद रिजवान आए, मोहम्मद रिजवान भी जल्दी रन आउट हो गए थे, और फिर इसी तरह विकेट गिरती गई। साथ में सलमान अली आगा भी कुछ नहीं कर पाए, इफ्तिखार अहमद भी कुछ नहीं कर पाए। तो फिर शादाब खान आए, उन्होंने बहुत ही अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेली है। उन्होंने 35 बॉल में 48 रन बनाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और फिर उसके बाद उसामा मीर भी, हालांकि वो बहुत अच्छे हार्ड हिटर हैं, लेकिन जिसकी वजह से वो भी नहीं चल पाए, वो भी जल्दी आउट हो गए थे, बोल्ड हो गए थे। तो मुजीबुर रहमान ने उनको बोल्ड कर दिया था, तो जिसकी वजह से वो भी जल्दी आउट हो गए थे। फिर उसके बाद आए शाहीन शाह अफरीदी, लगा कि वो कुछ करेंगे, लेकिन वो असल में पिच भी जो थी वो बहुत ज़्यादा डेड पिच थी, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए। तो इसी तरह विकेट गिरती गिरी, जब 8 विकेट गिरी थी, शादाब खान और नसीम शाह ने उन्हें थोड़ा सा साथ दिया शादाब खान का, और शादाब खान के बहुत अच्छी बैटिंग की है, जिसकी वजह से उन्होंने, हालांकि नो बॉल वो बनती थी, कल एम्पायर ने नो बॉल नहीं दी, बहुत ज़्यादती की है, जिसकी वजह से वो नो बॉल बनती थी लेकिन नहीं दी उन्होंने। लेकिन फिर भी कल चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तान जीत गया। तो और दूसरी बात यह है कि फिर शादाब खान को, आपको अभी थोड़े पहले मैंने बताया कि शादाब खान किस तरह से आउट हुए हैं। हालांकि स्पोर्ट्समैनशिप शादाब खान ने बहुत ज़्यादा शो की है, जिसकी वजह से वो चलते बने, हालांकि वो रुके नहीं, वो खुद ही चलने बाहर चले गए थे, ग्राउंड से जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह फजल फारूक ने उनको आउट किया है, तो फिर उसके अलावा उनको पता था कि ये लीगल है क्रिकेट में, लेकिन एज फाज स्पोर्ट्समैनशिप ये लीगल नहीं है, ये चीज़ के ख़िलाफ़ है। तो जिसकी वजह से वो आउट चले गए थे। फिर उसके बाद हारिस रऊफ़ आए, हारिस रऊफ़ ने बहुत अच्छा साथ दिया। हारिस रऊफ़ ने इम्पोर्टेंट बॉल पे 3 उन्हें बाउंड्री मारने की हिट की है, लेकिन वो बाउंड्री चौका होते होते एक मतलब रुक गया था, हालांकि मिस फील्डिंग भी अफगानिस्तान से, जिसकी वजह से वो 3 रन लिए उन्होंने। फिर उसके बाद 3 बॉलों पे रह गए थे, 4 रन रह गए थे, 2 बॉलों पे 3 रन रह गए थे, जिसकी वजह से नसीम शाह ने चौका लगा दिया। और उससे भी पहले 6 बॉल पे 7 रन चाहिए था, 11 चाहिए था। फिर नसीम शाह ने पहली बॉल पे जो इन्होंने चौका मार दिया मेडोन की तरफ, तो जिसकी बाउंड्री, क्योंकि खिलाड़ी जो थे वो सर्कल के अंदर थे, 5 यार्ड्स सर्कल के अंदर थे, 5 खिलाड़ी अंदर थे, बाकी 4 फील्डर बाहर थे। तो पावर प्ले भी था आखिरी 10 ओवर में, तो जिसकी वजह से उसने हिट मारी है, तो बाउंड्री की बाहर चली बॉल, 4 रन हो गए थे। फिर पीछे रह गए थे 7 रन। फिर पाँचवीं बॉल पे हारिस रऊफ़ ने हिट मारी, जिसकी वजह से वो 3 रन मिले। फिर उसके बाद रह गए एक बॉल, चौथी बॉल नसीम शाह ने वो मिस कर दी है, अपनी तरफ स्ट्राइक रखी। फिर तीसरी बॉल पे उन्होंने 3 रन जो रह गए थे उन्होंने बाउंड्री लगा दी तीसरी बॉल पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीत गया। तो प्लेइंग 11 कल की जो मैच में होगी वो ये होगी कि पहले पे 3 स्लॉट जो वो तो ऑलरेडी बुक है, फ़खर जमान हो गए, साथ में इमाम उल हक हो गए, बाबर आजम गए। चौथी और 5वीं स्लॉट जो वो चेंज करनी पड़ी, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की जो है वो बिल्कुल नहीं चल रहा है। मोहम्मद रिजवान हो गए, सलमान आगा हो गए, इफ्तिखार अहमद हो गए, लेकिन मोहम्मद रिजवान को 5वें पे आना पड़ेगा, और चौथे पे उनकी जो शकील को या फिर उनकी जगह डालना पड़ेगा अपना अब्दुल्ला शफीक को। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा सऊद शकील को, क्योंकि वो थोड़ा लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन है और अच्छी स्ट्राइकिंग कर लेता है, लेकिन उनके रन्स तो नहीं हैं इतने ज़्यादा ओडीएम, क्योंकि उतना ज़्यादा खेल ही नहीं, ज़्यादा टेस्ट मैच खेलें, जिसकी वजह से अभी पीछे रिसेंटली 1 महीना लगा ऑलमोस्ट हो ही गया है, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील में सेंचुरी भी जड़ी थी, लेकिन उसके परफॉर्मेंस को देख के बाबर आजम ने इसलिए उनको अपनी टीम में चुना है, और हो सकता है कि कल की टीम वो अच्छा सी परफॉर्मेंस कर लें, तो जिसका हो सकता है कि फिर वो वर्ल्ड कप के लिए भी उनको डाल दे। तो चौथे पे सऊद शकील को डाल दें, चौथे पे सऊद शकील को डाल दें, 5वें पे रिजवान को डाल दें, 6ठे पे इफ्तिखार अहमद को, और 7वें पे शादाब खान हो गया। और मैं चाहूँगा उसामा मीर की जगह जो है ना मोहम्मद नवाज़ का डाला है, क्योंकि एक तो बेस्ट ऑलराउंडर है, उनको अच्छा लेफ़्ट हैंडेड स्पिनर भी है और लेफ्टी बैट्समैन भी है, तो उनको कम्प्लीटली पैकेज जो है पाकिस्तान को मिल जाएगा। और बाकी जो 3 बॉलर हैं वही होंगे, क्योंकि जिस तरह से हालात चल रहे हैं पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स को इतना ज़्यादा गुस्सा था अफगानिस्तान की टीम को कल के मैच को लेकर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हरकतें की है बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो
जो है आपको पता ही है, नसीम शहनशाह अफरीदी आएंगे 9वें पे, 10वें पे नसीम शाह आएंगे और 11वें पे हारिस रऊफ़ आएंगे। तो ये प्ले 11 हो सकती है पाकिस्तान की, हो सकता है ना भी चेंज हो, क्योंकि जिस सब ए से लेकर जी तक जितने भी प्लेयर हैं उन सबको गुस्सा था इस चीज़ को लेकर, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। तो ये हो सकते हैं प्ले 11। तो जो दूसरी खबर निकल के आ रही है वो ये आ रही विराट कोहली के हवाले से कि विराट कोहली के फिटनेस टेस्ट हुआ है, यो फिटनेस टेस्ट हुआ, जिसकी वजह से यो फिटनेस विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट बहुत ही क्लियर हो चुका है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। और उनका जो है हमेशा की तरह वैसे भी वो फिट उनकी बहुत ही आला रहती है कि वो पूरी, क्योंकि उतनी ज़्यादा वो अपनी डाइटिंग पे और अपनी फिटनेस पे ध्यान देती है, जिसकी वजह से वो रन चेस में वो मास्टर है विराट कोहली। और ये सारा मुझे आप सब लोगों को पता है, विराट कोहली रन चेस में बहुत ज़्यादा मास्टर है। और अब तो बाबर आजम भी उनको फॉलो कर रहे हैं, और बाबर आजम भी जो है ना उनकी तरह ही परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। और इंशाल्लाह हमारी सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सबको इसी तरह से हिम्मत दे के अच्छे से परफॉर्मेंस करें, मैंने मुल्क के लिए खेले, अपनी कंट्री के लिए खेलें। और साथ ही साथ में जो विराट कोहली को एक वार्निंग भी दी गई BCCI ने, क्योंकि उन्होंने ये जो है पोस्ट किया था अपने फिटनेस के जो स्कोर है वो भी साथ में पोस्ट कर दिए इंस्टाग्राम पे। जी हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे विराट कोहली के पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे पोस्ट उसने लगाई, उस पर दिखा होगा कि 18.3 के 4 जो है इन्होंने स्कोर पॉइंट्स वो उसके साथ, जिसकी वजह से BCCI ने वार्निंग दी है सख्ती से कि हम आपको वार्निंग दें, नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। फिर विराट कोहली ने इसको चीज़ को एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि ज़ाहिर उनकी गलती है तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज़ को, जिसकी वजह उन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा है कि मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ और नेक्स्ट टाइम से इस तरह से ये चीज़ नहीं होगी, ये गलती मेरे से नेक्स्ट टाइम से नहीं होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नई से नई क्रिकेट न्यूज़ अपडेट मिलती रहे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो ये है कि मैं इतने दिन नहीं आ सका अपने चैनल पे वापस, क्योंकि काम का स्केजूल बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया था, तो उस वजह से टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब इंशाल्लाह आपको रोज़ मेरी वीडियो मिलती रहेगी। तो हम याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।